बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं ईमन बट। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्का। लाहौर समेत पंजाब के 9 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों गाड़ियां बंद। सैकड़ों को जुर्माने। मुख्तलिफ शहरों में कई दुकानें और रेस्टोरेंट सील। मुकदमात दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी। 16 अजला के तालीमी इदारे बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद में कोरोना के बायस तबलीगी जमात का सालाना इज्तिमा मंसूब। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF ने 50 करोड़ जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक रकम पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए मिली। पाकिस्तान का IMF से $6 अरब का कर्ज तोसीही सहूलत प्रोग्राम के तहत है। पाकिस्तान को IMF से अब तक $1.95 अरब मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। 21 नकाती एजेंडे में PIA की तंजीम को 9 का प्लान भी शामिल। रोज़ वैलेट होटल न्यूयॉर्क के लिए माहौलियाती पैकेज की तजवीज़ पेश की जाएगी। नई 5 साला तजारती पॉलिसी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के एजेंडे में शामिल। भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। कहा, नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। इमरान खान का यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पर शुक्रिया। कोरोना के तनाज़ुर में भारतीय अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। शाह महमूद कुरैशी के 2 शंबे में मीडिया से गुफ्तगू। भारत को 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के मसाइल का कोई फौजी हल नहीं। शाह महमूद की ईरानी और अफगान वज़राए ख़ारजा और सदर अशरफ गनी से मुलाकातें। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आर्मी चीफ से जेन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और डेनमार्क के सफीरों से मुलाकातें। CPEC बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय मुल्कों और कनाडा से ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है। सफरान ने अफगान अमन अमल समेत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। मुल्क के मामलात ठीक होने जा रहे हैं। अपोजिशन से कहता हूँ, असम्बली में बैठकर मसाइल हल करें। शेख रशीद का कहना है कि ऐसा निज़ाम लाएं जिसमें हारने वाला भी खुशी से नताइज तस्लीम करे। सड़कों पर मसाइल हल नहीं होते, आखिरकार असम्बली में आना ही पड़ता है। वज़ीर आज़म को पूरी कोशिश है अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम करें। बड़ी मछलियों की अरबों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है, इस्तेहसाब अदालत में कानून के मुताबिक बदअनवानी के 1230 रेफरेंस दायर किए। नैब ने अपने क़याम से अब तक 714 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। बिजली महंगी होने का इम्कान, पेट्रोल सस्ता करने की तजवीज़। नेप्रा में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। फैसला महफूज। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 65 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मौजूदा इजाफे आइंदा माह के बिलों पर लागू होगा। ओगरा ने पेट्रोल ₹1.5 और डीजल ₹2.5 लीटर सस्ता करने की समरी अरसाल कर दी। कराची में साल की पहली हीट वेव, पारा 40 से ऊपर चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की शिद्दत 3 रोज तक बरकरार रहेगी। NDMA का सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। हेडलाइन
ناظرین سے فی الوقت اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.